फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं बात करूंगी एक ऐसे फर्टिलाइज़र की जो इस कड़ाके की ठंड में प्लांट को मरने से बचाएगा। इस समय अभी बहुत ज़ोरों से सर्दी पड़ रही है, टेम्परेचर बिल्कुल कम हो चुका है। पाला और कोहरा जैसी समस्याएं प्लांट की ग्रोथ पर बहुत ज़्यादा असर डाल रही हैं। प्लांट की ग्रोथ अचानक से रुक गई है, उसमें फूल आना कम हो गए हैं, पत्तियां पीली पड़ रही हैं। तो ये फर्टिलाइज़र एक इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेगा, क्योंकि इस सर्दी में प्लांट के लिए यदि आप इम्यूनिटी बढ़ाने वाला कोई फर्टिलाइज़र देते हैं तो प्लांट पर इस ठंड का असर नहीं पड़ेगा और प्लांट अपनी ग्रोथ को बनाए रखेगा। तो जैसा कि आप मेरे हाथ में ये मेथी दाना देख रहे थे, इस मेथी दाना के साथ मैं एक और चीज़ एक ऐसी ऐड करूँगी इस फर्टिलाइज़र में जो विटामिन सी से भरपूर है। और विटामिन सी हम सभी जानते हैं कि इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है। तो हमारे पौधों के इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए इस फर्टिलाइज़र का यूज़ आप ज़रूर करें। ये फर्टिलाइज़र आप सभी प्लांट्स में, चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट्स हों, वेजिटेबल प्लांट्स हों या फ्रूटिंग प्लांट्स हों, आसानी से दे सकते हैं। काफ़ी यूज़फुल फर्टिलाइज़र है और ये फर्टिलाइज़र प्लांट की जड़ों को मजबूत बनाएगा, मिट्टी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखेगा, जिससे कि सर्दी का असर प्लांट पर नहीं पड़ेगा। और प्लांट यदि सर्दी या ठंड की वजह से बहुत कमज़ोर हो गया है तो इस फर्टिलाइज़र में उपलब्ध कैल्शियम प्लांट को मजबूती देगा, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र सारे पोषक तत्वों से भरपूर है। जैसा कि हम जानते हैं कि मेथी के दाने में बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम, आयरन, जिंक जैसे तत्व पाए जाते हैं। इसके साथ ही ये जो आप काला लिक्विड देख रहे हैं ये विटामिन सी से भरपूर है और विटामिन सी के साथ इसमें कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और भी कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि हमारे प्लांट में ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं और उसमें फूल लाने के लिए ज़रूरी हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम प्लांट्स में बड्स ड्रॉप प्रॉब्लम होती है, तो आप यदि इस फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट्स में डालते हैं तो बड्स ड्रॉप नहीं होंगी और प्लांट की ब्रांचेस मजबूत बनेंगी, प्लांट में नई ग्रोथ होगी। तो इन दोनों चीज़ों की मदद से इस फर्टिलाइज़र को बनाना होगा और ये हमें आसानी से अपने घर में ही उपलब्ध हो जाती हैं। तो ये जो काला लिक्विड है ये है आंवले का पानी। इस मौसम में आंवला बहुत अच्छी मात्रा में आता है। यदि आपके पास आंवला नहीं है तो आप आंवले के पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप 2 चम्मच मेथी दाना आधा लीटर पानी में एक रात के लिए गलने के लिए डाल दें। देखिए, गलने के बाद कुछ इस तरह से आपको मेथी दाना मिलेगा। सारे पोषक तत्व इस पानी में अच्छी तरह से मिल गए हैं। उसी तरह से इस आंवले के पानी को बनाना है। आप 1 चम्मच आंवला या 1 चम्मच सूखे हुए आंवले का पाउडर इस पानी में डालकर भिगोकर रात भर के लिए रख दें। उसके बाद आपको ये लिक्विड मिलेगा। दोनों की मात्रा आधा आधा लीटर है। इनको आपको छान लेना है। अच्छी तरह से छानने के बाद फिर हम इसे प्लांट पर यूज़ करेंगे। तो आपको दोनों ही चीज़ें एक साथ छान लेनी है। एक बहुत बेहतरीन और पावरफुल फर्टिलाइज़र है। ये फर्टिलाइज़र आप डालकर देखें, आपको बहुत जल्दी असर प्लांट्स पर देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पोषक तत्व हैं। और ये जो मेथी दाना बचता है इसको आप दोबारा से गलाकर 1 दिन के लिए फिर रख दें। उसके बाद आप इसको कंपोस्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरे पास आधा लीटर मेथी का दाना मिल गया है और इसी मेथी के दाने के पानी में हमने जो आंवले का पानी भिगोकर रखा हुआ है उसको छानना है। दोनों को इकट्ठा हमें मिला लेना है। इसके बाद इसको हमें डाइल्यूट करना होगा। डायरेक्ट प्लांट में इसको नहीं डालना है। जब भी आप कोई फर्टिलाइज़र, ख़ासतौर पर लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो उसको डाइल्यूट ज़रूर करें, डायरेक्ट प्लांट पर नहीं डालें। यदि आप डायरेक्ट प्लांट पर इस्तेमाल करते हैं तो उसका प्लांट को साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। तो ये हमें 1 लीटर फर्टिलाइज़र मिला है। अब इसको डाइल्यूट करने के लिए इसकी मात्रा का भी आप ध्यान रखें। मैंने तकरीबन 10 लीटर पानी लिया है और 10 लीटर सादा पानी में ये 1 लीटर फर्टिलाइज़र मिला लिया है। अब ये पूरी तरह से डाइल्यूट हो चुका है। आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और अपने सभी प्लांट की सॉइल में महीने में 1 बार इस फर्टिलाइज़र का ज़रूर यूज़ करें। ये फर्टिलाइज़र आपके प्लांट को सर्दियों में बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने देगा। तो फ्रेंड्स, आप भी इस फर्टिलाइज़र को बनाएं। आपके प्लांट हरे भरे स्वस्थ बने रहेंगे।
थैंक यू।